नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के 8 नंबर वाले 3 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाला है। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 6 है। इसके पहले हम आपको पार्ट 4 और पार्ट 5 का वीडियो बना दिए हैं। अब चलिए दोस्तों, ये जो पहले प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, इसका लिमिट जो है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ है x साइन x, फिर बटे में लिखा है 1 + cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर मान करके उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा x साइन x, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे इसको क्या किए हैं, आई बराबर मान करके उतारे हैं। उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, अभी जो समीकरण नंबर 1 आया है, इसमें हम परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे परगुण, देखिए लिख रहे हैं परगुण 4 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों, परगुण 4 का प्रयोग कैसे किया जाता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर का लिमिट है, यहाँ पे पाई, इसको लिख देंगे और क्या करेंगे, इसमें से ये जो x है इसको घटा देंगे और ये जो आया इसी को x के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब यही होता है। चलिए एक बार और हम बताते हैं परगुण 4 का मतलब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे हैं परगुण 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों, परगुण 4 का मतलब ये होता है, ये जो ऊपर का लिमिट है पाई यहाँ पे लिखेंगे और ये जो x है इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे और ये जो आया इसी को x के स्थान पे रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम लोग रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा साइन, फिर यहाँ पे x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा बटा, बटे में लिखेंगे 1 + cos स्क्वायर x के स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ आप लिखेंगे ये हो जाएगा पाई माइनस x, ये कोष्टक में, और यहाँ पे लिखा है साइन पाई माइनस x, पाई का मान होता है 180, तो साइन 180 माइनस x होता है साइन x, तो यहाँ हो जाएगा साइन x, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा है पाई माइनस x, पाई का मान होता है 180, देखिए यहाँ पे cos 180 माइनस x होता है cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x, यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे साइन x से इन दोनों में गुणा कर देंगे पार एक पारा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई साइन x, और यहाँ हो जाएगा माइनस x साइन x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, नीचे हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर x, और यहाँ पे जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, एक आई जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i,
फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन। अभी जो पहला ये जो समीकरण इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई से 0, इसका लिमिट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण 2 है इसको भी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा पाई साइन एक्स, फिर माइनस एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो नीचे का हर है ये दोनों सेम है। अगर नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस पाई साइन एक्स, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स। और देखिए इन दोनों का एल्सियम लेंगे, ये जो दोनों का है इन दोनों में से कोई एक उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो इतना करने के बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2i, तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा है साइन एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस में और यहाँ पे माइनस में एक्स साइन एक्स, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा यानी कि पाई साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो पाई इसको बाहर लेंगे 2 से उसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, अब हम कॉस एक्स को टी मान करके अवकलन करेंगे, ये जो साइन एक्स है डी एक्स ये आ जाएगा तो यहाँ आप लिखेंगे माना यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे टी, इसका हम एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अभी जो माइनस में है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस में डी टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉस एक्स को टी माने थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा है कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे एक बार ऊपर वाला लिमिट रखेंगे यानी कि पाई और एक बार नीचे वाला लिमिट रखेंगे यानी कि 0 और इसका लिमिट चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए आप लिखेंगे कॉस और देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, फिर बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पे कॉस पाई का मान होता है -1, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो x है यहाँ पे देखिए जो नीचे का लिमिट है 0, x के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 0 बराबर t, cos 0 का मान 1 होता है तो हो जाएगा 1 बराबर t। ठीक, अब देखिए यहाँ पे cos 0 का मान 1 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर t। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे पाई बटे में हो जाएगा 2 और ये जो माइनस इसको बाहर लेंगे यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट चेंज हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 से 1 ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे cos x को t माने तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे t स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dt। फिर यहाँ पे देखिए ये जो i है इसको लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा i और यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई बटे में 2 और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर का dt के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स t और देखिए इसका जो लिमिट है -1 से 1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट जहाँ पे t रहेगा उसके स्थान में -1 रखेंगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे t रहेगा उसके स्थान में 1 रखेंगे। चलिए इसके नीचे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा i बराबर माइनस पाई बटे में 2 और इस प्रकार से बड़ा कोष्टक बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स t के स्थान में -1 रखेंगे, -1 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स t के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे
फिर यहाँ लिखेंगे आई बराबर माइनस पाई बटे में हो जाएगा 2, फिर ये बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए आप लिखा है 10 इनवर्स माइनस 1, इसका मान होता है माइनस में पाई बटे में 4, फिर माइनस यहाँ लिखा है 10 इनवर्स 1, इसका मान होता है पाई बटे में 4, ये फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आई बराबर माइनस पाई बटे में 2, और देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे का हर दोनों सेम है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई फिर बटे में हो जाएगा 4, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई बराबर माइनस पाई बटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में पाई बटे में 2, और देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे, और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 पाई फिर बटे में हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, और देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, पाई से पाई में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है ये इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि a बराबर अवयवी में संख्या हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से अवयवी बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 3 5, और यहाँ हो जाएगा 3 2 माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, फिर इस प्रकार से अवयवी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखा ए इनवर्स का मान कैसे निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ए इनवर्स बराबर 1/√a, और यहाँ पे होता है एडज्वाइन ए। ठीक, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, साड़ी में ए का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे, उसके बाद दोनों मान को यहाँ पे रख देंगे, जो मान निकल के आएगा वही ए इनवर्स का मान कहलाएगा। अब चलिए दोस्तों इस ए की सहायता से सबसे पहले हम क्या करते हैं, साड़ी में ए का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे पहले 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक लगाएंगे। अगर 2 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस में हो जाएगा 4, और यहाँ होता है माइनस 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस में तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे माइनस 3 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए माइनस 3 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ होता है माइनस। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे -4 में तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस में तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा 5, ये वाला 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 5 लेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में ए बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 4 में 4 कटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3 गुणे, और देखिए यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5 गुणे 3 में 2 घटाएंगे बचेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में ए बराबर, देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 एकम 5 तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर 6 में से घटाएंगे 5 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये साड़ी में ए बराबर आ गया है माइनस में
1। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में 1 का मान -1 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट 1 का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं ए के सहखंड। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर, यहाँ पे जगह A12 बराबर और यहाँ पे जगह A13 बराबर। अब इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर और यहाँ पे जगह A22 बराबर और यहाँ पे जगह A23 बराबर। इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर और यहाँ पे जगह A32 बराबर और यहाँ पे जगह A33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है, ये जो है 2, A11 है और जो माइनस में 3 है A12 है और ये जो 5 है A13 है और ये जो 3 है A21 है और ये जो 2 है A22 है और ये जो माइनस में 4 है A23 है और ये जो 1 है A31 है और ये जो 1 है A32 है और ये जो माइनस में 2 है A33 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, A11 निकालेंगे तो ये 2 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, यहाँ पे माइनस होता है। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 4 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ रखेंगे माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, A12 निकालेंगे, ए माइनस में 3 A12 है। अब इसको लेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, यहाँ होता है माइनस। 1 से गुणा करेंगे 4 में तो ये हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, A13 निकालेंगे, ये जो 5 है A13 है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A21 निकालेंगे, ये जो 3 है A21 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, A22 निकालेंगे, ये जो 2 है A22 है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस में तो लिखेंगे माइनस में 4, यहाँ हो जाएगा माइनस। 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, इसको देखिए दोनों माइनस में, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9। इसके बाद क्या करेंगे, A23 निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो माइनस में 4 है A23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A31 निकालेंगे, ये जो 1 है A31 है, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 माइनस प्लस, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 12 यहाँ होता है माइनस। 2 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A32 निकालेंगे, ये जो 1 है A32 है, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 8, यहाँ होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 23। अब इसके बाद क्या करेंगे, A33 निकालेंगे, ये जो माइनस में 2 है A33 है, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति और तीसरा, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होता है माइनस। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस में, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इन सभी का चिन्ह बदलेंगे। अब चिन्ह कैसे बदला जाता है, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में आएगा, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में आएगा, और देखिए यहाँ पे
माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे ये प्लस में तो ये प्लस में ही आएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c बराबर इस प्रकार से आगे बनाएंगे और ये जो संख्या है इसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 2 0 2। और देखिए यहाँ पे लिखा है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे नीचे लिखा है -1 और यहाँ लिखेंगे लिखा हुआ -9 और यहाँ पे लिखा है माइनस में 5 और यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 23 और यहाँ लिखा है 13। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे c का परिवर्त, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 2 1, ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 -9 -5। और देखिए यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 23 और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो c का परिवर्त है यही आपका एडजॉइन a है तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइन, देखिए लिख रहे हैं एडजॉइन। यहाँ पे ये जो है c का परिवर्त यही आपका एडजॉइन a का मान होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे a इनवर्स का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं a इनवर्स बराबर होता है 1/साड़ी में a और यहाँ होता है एडजॉइन a होता है। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/साड़ी में a का मान आया है -1 तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। एडजॉइन a का मान यहाँ पे है तो यहाँ हो जाएगा 0 -1 2 और यहाँ हो जाएगा 2 -9 और यहाँ हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा 1 -5 और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए माइनस ये जो 1 है इससे इन सभी में भाग कर देंगे तो इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 और यहाँ हो जाएगा -1। ये तीनों प्लस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 9 5, ये तीनों माइनस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा -2 -23 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 13। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही आपका a इनवर्स का मान होता है, यही आपका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है y बराबर कोष्टक में cos x इसके पावर में 10x फिर प्लस x पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया है इसको पहले उतारेंगे तो आप लिखेंगे y बराबर कोष्टक में हो जाएगा cos x इसके पावर में हो जाएगा 10x फिर यहाँ हो जाएगा प्लस x पे पावर x हो जाएगा। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग u मानेंगे और इसको हम लोग v मानेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा u बराबर कोष्टक में cos x इसके पावर में हो जाएगा 10x और देखिए दोस्तों इसको v मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर x पे पावर x, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो u बराबर है कोष्टक में cos x पावर 10x इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो लिखा है v बराबर x पावर x इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके स्थान पे u रखेंगे और इसके स्थान पे v रखेंगे। चलिए इसे जो ऊपर वाला है इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, देखिए इसके स्थान पे u रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा u फिर प्लस इसके स्थान पे v रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा du बटे में जाएगा dx फिर प्लस यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे,
ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको लेकर आगे हल करेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, सबसे पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे u बराबर, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x और इसके पावर में हो जाएगा 10x। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log u, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा cos x, इसके पावर में हो जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है log कोष्टक में cos x इसके पावर में 10x, ये आगे आ जाएगा, ये log का सूत्र होता है तो यहाँ हो जाएगा log u बराबर, यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा इंटू log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, x आप अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/u, log u का अवकलन करेंगे 1/u हो जाएगा, u का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि du बटे में dx, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यहाँ हो जाएगा log, ये जो कोष्टक में x यानी कि cos x ये x हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि cos x। देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन, और ये जो cos x इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में cos x, अब इसके बाद पहले का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा 1/u, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे 1/u और यहाँ हो जाएगा du बटे में dx, फिर बराबर, और देखिए आप लिखा है माइनस में sin x और यहाँ पे नीचे लिखा है cos x, sin x बटे हो जाएगा cos x का 10x, तो यहाँ आप लिखेंगे 10x, फिर गुणे में हो जाएगा माइनस में 10x और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे log, फिर कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे cos x और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो u है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा du बटे में dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा u, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे और देखिए यहाँ पे 10x से गुणा करेंगे 10x में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा प्लस log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x, कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे du बटे में dx, फिर बराबर u हम लोग किसको माने थे, देखिए यहाँ पे यानी कि दोस्तों इसको हम लोग u माने थे तो u के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक में cos x, इसके पावर में हो जाएगा 10x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ लिखेंगे log, फिर यहाँ हो जाएगा cos x, ये कोष्टक में, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 10 स्क्वायर x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है इसको लेकर यहाँ पे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर x पे पावर x। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ हो जाएगा log v, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log x पे पावर x। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे log v, फिर बराबर, देखिए ये फार्मूला होता है log m पे पावर n, ये जो पावर में x ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x log x। अब इसको हम लोग पहला मानेंगे, इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब इसका क्या करेंगे, x आप अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए log v का अवकलन हो जाएगा 1/v, v का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यानी कि log x का अवकलन हो जाएगा 1/x
फिर प्लस दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x, पहले का अपॉन हो जाएगा 1, फिर यहाँ आप लिखेंगे 1/v, फिर यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx, फिर बराबर x से x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो v है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dv बटे में dx, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा v, फिर कोष्टक में 1 प्लस log x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे dv बटे में dx, फिर बराबर लगा देंगे v का मान, देखिए v के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पावर x, फिर कोष्टक में 1 प्लस log x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे du बटे में dx का मान ये आया है और देखिए यहाँ पे dv बटे में dx का मान ये आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 3 में यहाँ हो जाएगा यानी कि du बटे में dx व dv बटे में dx का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 3 यहाँ पे था उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि dy बाई dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा du बटे में dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, फिर बराबर। अब देखिए दोस्तों इसका जो मान है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये दिया है du बटे में dx का मान ये, तो इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x, इसके पावर में हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और आप लिखेंगे sec स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर x। अब देखिए दोस्तों ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब चलिए दोस्तों इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है इधर। देखिए इसको मिटा दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है dv बटे में dx का मान यहाँ पे है तो इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस, यहाँ लिखेंगे x पे पावर x और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस log x, ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है dy बाई dx का मान यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।